चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह इस ट्रेडिंग वीक का लास्ट कारोबारी सत्र और बाजार का पिछले 6 दिनों से वो ऑल्टरनेट पैटर्न नजर आ रहा है। बाजार उस पर चलता हुआ पिछले 6 दिनों के मार्केट्स का परफॉर्मेंस, निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। जबकि कल पूरे समीकरण थे कि ये डॉक्टर साहब कहाँ रह गए, ये आया। जबकि कल पूरे समीकरण थे कि ये पैटर्न टूटेगा। कल सुबह क्या था, हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, टेंशंस ईज ऑफ हो रही हैं, बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हो रही थी, कच्चा तेल नीचे जा रहा था और रुपए को संभालने के लिए आरबीआई की तरफ से इंटरवेंशन का अपडेट भी था। पर हुआ क्या, सब धरा का धरा रह गया। हम शुरुआत इन सब डेवलपमेंट्स पे, इस बैकड्रॉप पे बढ़िया हुई थी, गैप के साथ हुई थी। 250 पॉइंट ऊपर खुले शुरुआती ट्रेड में। एक समय हम लोग 201 पॉइंट ऊपर थे, यानी कि 23,860 के स्तर देखे। पर वो शुरुआती टिक्स की कहानी है। उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाए, पूरा मामला रिवर्स कर गया भारतीय बाजारों का। हाई से 200 पॉइंट से ज्यादा कूल ऑफ होके फाइनली इन रेड सेशन की समाप्ति हुई। काफी डिसअपॉइंटिंग सेशन था और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट बैंक से था, क्योंकि जो मैंने समीकरण दिखाए थे सारे बैंक्स के लिए तो खासतौर पर पॉजिटिव थे। उसके बाद बैंक निफ्टी का यह हाल था। खैर, आज सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई की बोर्ड मीट, सबकी नजरें उस पर होंगी। डिविडेंड ट्रांसफर का फैसला लेगा आरबीआई का बोर्ड, यानी कि रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर की एक्सपेक्टेशन आके बैठा ये बाजार है। पिछली बार 2.68 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड ट्रांसफर हुआ था, सरप्लस ट्रांसफर हुआ था। और रिकॉर्ड यानी कि ज्यादातर अर्थशास्त्री 2.7 से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड ट्रांसफर की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं आज। नॉन टैक्स सबसे तगड़ा रेवेन्यू, पता चलेगा एक्चुअल अमाउंट कितना होगा। सबकी नजरें शायद उस डोल आउट पे होंगी, उस क्वांटम पे होंगी। दूसरा, एक रिजल्ट हैवी डे है। निफ्टी के 2 नंबर्स में से एक मैक्स हेल्थ केयर बाजार बंद होने के बाद आया, उस पर रिएक्ट करना है। आज निफ्टी के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रिजल्ट्स अलग से आने हैं। डिटेलिंग सारे रिजल्ट्स वगैरह की मैं इवेंट्स कैलेंडर पे आगे कर लूंगा। और साथ में एक एडवांस अलर्ट भी दे जा रहा हूं आपको। मंडे को ध्यान रखिएगा, यूएस के बाजार बंद रहेंगे, तो वो यहां से जा रहे हैं एक एक्सटेंडेड वीकेंड में। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भारतीय बाजारों की शुरुआत लाइए जरा गिफ्ट निफ्टी क्विकली स्क्रीन पे। फ्लैट से स्लाइटली इन ग्रीन, लार्जली फ्लैट ओपनिंग है हमारे भारतीय बाजारों की। एशियन पीयर स्क्रीन पर आएंगे, सारा मूड मॉल देख लीजिए आप। हाँ, हेडलाइन में ये मेंशन था कि कुछ टेंशंस ईज ऑफ हो रहे हैं, पर हमने जहां छोड़ा था कच्चा तेल हमें वहीं मिल रहा है घूम फिर के। 104 पॉइंट कुछ पे छोड़ के गए थे कल 3:30 बजे, आज 104 पॉइंट कुछ पे खड़ा हुआ है 7 बजे। बॉन्ड यील्ड जहां छोड़ी थी प्रिसाइसली वही लेवल्स पे हैं। तो अपने लिए क्यूज बदले नहीं है, बीच में कहानियां हुई होंगी। कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ, चढ़ा, हैंड ओवर जस का तस मिल रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इंच अप होता हुआ। खैर, एशियन पीयर्स दिखाए स्क्रीन पे आपने, क्या दिखाइए एशियन पीयर्स। उसके बाद लाइए यूएस के मार्केट्स। हम डाइजेस्ट कर गए थे, यूएस के फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट, लार्जली एकदम फ्लैट थे। उसके लिहाज से तो मार्केट का सेशन बुरा नहीं था। फ्लैट से 0.5% मजबूत यूएस के बाजार थे। आज सुबह के फ्यूचर्स भी अच्छा ही कर रहे हैं, इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, तो उस लिहाज से हैंडओवर यूएस को तो बढ़िया है। पर यूएस की चाल भी अपनी कहानी है। भाई साहब, ये क्या हुआ, कुछ हेडलाइन पहली पढ़ी तो उन्होंने कहा था सहमति बनने के कगार पे, फिर उसी हेडलाइन में लेकिन मेंशन था सुप्रीम लीडर ने कुछ और कह दिया। क्या मामला चल रहा है? ये प्रेसिडेंट साहब ने कुछ और कह दिया, क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो कभी ना कभी हाँ वाला मामला चल ही रहा है और सभी कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से ही है। जो भी है सारा नैरेटिव ड्रिवन सारा ड्रामा चल रहा है। वैसे भी कल यूएस के बाजार कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे थे फ्यूचर्स के मामले में भी, लेकिन फिर जाकर के जो है 2 बजे के आसपास ब्लूमबर्ग पे एक फ्लैश आया इसना के हवाले से, जो इनकी ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी है, कि ईरान अभी भी यूएस के प्रपोजल का जवाब देने के जो है प्रोसेस में है और यूएस ने जो प्रपोजल दिया है उससे जो दूरियां थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है। ये इसना के ज़रिए ये खबर आती हुई नज़र आई थी। लेकिन बाकी की जो दूरियां हैं, जो डिफरेंसेस है, अगर उसे ख़त्म करना है तो यूएस को आइंदा फिर कभी ईरान पर हमला करने का विचार जो है उसे
खारिज करना होगा, उसे बंद करना होगा, तब जाकर के जो है एक पूरी तरह का एक वेल डिफाइंड अग्रीमेंट हो सकता है। ये इसना के हवाले से खबर थी, लेकिन बात अलग है कि बाजार ने इस पर रिएक्ट नहीं किया। हालांकि तेल जो है वो 1-1.5% ऊपर था उस वक्त, उस जाकर के फिर थोड़ा सा फ्लैट हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये 2 बजे की बात थी। कुछ घंटों बाद यानी कि लगभग 4 बजे के आसपास रॉयटर्स के हवाले से ये रिपोर्ट आई कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामेनी, उन्होंने ये कह दिया कि जो यूरेनियम हमारे पास है वो हमारे ही देश में होना चाहिए, जबकि यूएस ने ये शर्त रखी है कि आपके पास जो यूरेनियम है उसे किसी तीसरे देश में भेज दिया जाए, या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि अगर हमें वो यूरेनियम मिल गया तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ रॉयटर्स की खबर ये भी थी कि यूरेनियम अगर दूसरे देश को दिया गया तो वो ईरान के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि फिर वो उसे एक्सपोज कर देगा फर्दर अटैक्स के लिए यूएस या इजराइल के जरिए। लेकिन आईएईए के मुताबिक जब पहला हमला हुआ था पिछले साल, तो ईरान के पास लगभग 440 किलो यूरेनियम था, जो 60% तक एनरिच हो चुका था, जो कि सिटीजन यूज़ के काफ़ी ज़्यादा का ऊपर का लिमिट है। तो उस वजह से फिर जाकर के तेल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी आनी शुरू हो गई। फिर जाकर के व्हाइट हाउस से थोड़ा सा पुशबैक आने लगा, रिपोर्ट्स आने लगी कि ये खबर गलत है वगैरह वगैरह। और अल जजीरा में ने भी बाद में एक स्टोरी ये की कि इस खबर का अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से जारी नहीं किया गया है। मार्को रूबियो ने, अब हालात ये है कि मार्को रूबियो ने फाइनेंशियल टाइम्स से ये कहा है, जो उनके विदेश मंत्री है यूएस के, कि देयर आर सम गुड साइंस के ईरान के साथ डील हो सकती है। ये तो वो पहले भी 2-3 हफ्तों से सभी लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की यही कहते आ रहे हैं कि डील हो जाएगी। लेकिन यूरेनियम का मामला अभी भी एक स्टिकी पॉइंट है, और ईरान जो है साइड बाय साइड ओमान के साथ एक चर्चा कर रहा है कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल कलेक्ट किया जाए। इनफैक्ट उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना दिया है उसके, जिसका ऑफिशियल हैंडल भी है एक्स पर, और वो लोग उस पर ट्वीट भी करते हैं। तो ये इस बारे में चर्चा जारी है। तो ये तेल की कीमतें घूम फिर कर, जैसे आशीष कह भी रहे थे, 105 से 107-8 से फिर जाकर के 102 पर आ गई थी, अब फिर से 105 पर आ गई है। बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने मिला था, जो 4.7 तक के लेवल्स आए थे, अब जाकर के 4.57 4.58 के आसपास है, लेकिन अभी भी जो है 4.5% के ऊपर ही कामकाज चल रहा है। तो इस वजह से कल जो है बाजार का सेशन भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला ही रहा। डाउ रिकॉर्ड क्लोजिंग हाइस पर बंद हुए। S&P 500 और नैस्डैक तो एक वक्त पर आधे से 1% नीचे थे, फिर भी रिकवर होकर के जो है अच्छे बंद हुए। डाउ में एक अंडर परफॉर्मर था वॉलमार्ट, क्योंकि जो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, उनकी गाइडेंस जो थी वो अनुमान से खराब थी, और उनका स्ट्रेस मापने का एक बड़ा यूनिक तरीका है। उनके पेट्रोल पंप पर जो गाड़ियाँ जाती है वो ऑन एवरेज कितने गैलन फ्यूल जो है भराती है, वो उनका स्ट्रेस मापने का आंकड़ा है। तो उनके CFO ने CNBC को दिए हुए इंटरव्यू में ये कहा कि ऑन एन एवरेज जो गाड़ियाँ 10 गैलन फ्यूल भराती थी वो 10 से नीचे आ गया है। अगर वो 10 से नीचे आ जाता है तो वो साइन ऑफ स्ट्रेस है। ये उनके CFO ने। पेट्रोल पंप भी होते हैं क्या? हाँ, उनके पास पेट्रोल पंप भी होते हैं, वो ऑलराउंड है। हाँ, तो उस वजह से, और उनकी गाइडेंस भी निराशा वाली थी, तो स्टॉक उस वजह से 8% नीचे बंद हुआ। और जेमी डायमंड ने भी ये चेतावनी दी है कि हम एक ऐसे दौर में अब आने वाले हैं कि हम सेविंग्स ग्लट से नॉट इनफ सेविंग्स वाले दौर में जाने वाले, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेगी, और अगर यूएस की जो डेट है वो सर्विसेबल ना हुई तो कब दुनिया इस बात को लेकर के डर जाएगी और कब इसका असर देखने मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता। तो ये एक चेतावनी JP मॉर्गन के CEO जेमी डायमंड ने दी है। तो फिलहाल के लिए सारे डेवलपमेंट्स ईरान पर बने हुए हैं। आज कोई बड़ा मैक्रो डेटा तो आने वाला है नहीं, तो सबकी नज़रें वही होंगी। अगर कोई डील निकल कर आती है तो उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, उसके पॉइंट्स क्या होंगे, बाजार की नज़रें उस पर है। सही है। तो यूएस एक्चुअली 3 दशक पीछे चल रहा है। मैं भी यामा में 10 रुपए का पेट्रोल डलाता था। तो ग्लोबल क्यूज है कैसे? हाँ, ठीक है, कोई ऑन द वॉच टाइप कुछ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये हो गई ग्लोब की तस्वीर आपके लिए। वैसे गिफ्ट निफ्टी भी आपको अटकट का सा दिखेगा। खैर, आज मार्केट को कैसे अप्रोच करा जाए? कल सुबह भाई साहब 7 बजे चर्चा हो रही थी, ये कहा था जब वीरू से बात हुई थी कि ऑल इज वेल बट हैंडल विथ केयर। तब ये बात हुई थी कि 721 से 817 वो लेवल पार हो, उसके ऊपर सस्टेन हो, तब तो कहानी बढ़िया है, नहीं तो कोलैप्स होने का डर है। कल शुरुआती टिक्स में वही हुआ, सारा मामला ठंडा ही पड़ गया। तो हैंडल विथ केयर वाला क्वेश्चन सही था। भाई साहब गुड मॉर्निंग, आज का अप्रोच क्या रहेगा फ्राइडे का? आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल सारी चीज़ हमारे फेवर में थी। जब आप और मैं मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, इवन एट 9:15 रुपया तो बहुत तबीयत से आपके फेवर में था। बट द फर्स्ट इंडिकेटर, आई मीन ओपनिंग के बाद
निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ। निफ्टी तो फिर भी बाद में लेटर कोलैप्स हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक पहले कोलैप्स हुआ। आशीष, इसका कारण ये था कि परसों जब हमने 397 से रिवर्सल दिया तो वहां पे पुट राइटर को इस एक्सपायरी मंथ के लिए ग्रिप लेने का मौका मिला, अच्छे प्रीमियम मिले, पुट शॉर्ट हुई, और कल की ओपनिंग ने कॉल राइटर को एक बहुत परफेक्ट डे दिया टू टेक अ ग्रिप एट 23700, 800 और 90। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे उन्होंने कल के गैप अप को मतलब कॉल शॉर्ट किए वहां पे। तो धीरे धीरे एक सेंस मिल रही है कि ये अनसर्टेनिटी, डील का होना ना होना, क्रूड का अगर आप देखें कभी कभी रिट्रेस होना फिर स्ट्रांग होना, ये ऑप्शन राइटर्स को एक मौका दे रहा है टू ग्रैब दिस एंटायर क्लस्टर दैट्स कॉल्ड 23500 नीचे और ऊपर की तरफ 23700, ये ग्रैब करने का मौका दे रहा है। खैर, मैं शुरुआत करता हूं एफआईएस के स्टैट्स से। कल एफआईएस ने अगर आप देखें कैश में एक बार फिर से सेलिंग करी, उनकी तरफ से सेलिंग के आंकड़े हैं, और डीआईएस का बाय का आंकड़ा था वो इनिशियली सपोर्ट करा था, 1891 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग। 9267 कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस ने इंडेक्स पे शॉर्ट इन्फ्यूज किए 1350 करोड़ रुपए की सेलिंग के साथ। और मैं कह रहा हूं आपसे, कल हर चीज आपके साथ थी, लेकिन कल एफआईएस की प्लेसमेंट आपके लिए नेगेटिव थी। कल हम जब बात कर रहे थे, सुनिएगा उसको, कितने क्लियरली हमने बात कही थी कि एफआईएस का प्लेसमेंट आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और आशीष, कल उनकी कैश में सेलिंग, इंडेक्स सेल और कॉल शॉर्ट देखिए, 1,57,000 कॉल शॉर्ट, यानी गैप डाउन पे पुट शॉर्ट और गैप अप पे कॉल शॉर्ट उनकी तरफ से आई है, यानी वो इस पूरे क्लस्टर को ग्रैब कर रहे हैं। ये स्टॉक, ये स्टैट्स इस बात का, अगर आप देखें, क्लियर उदाहरण है। 142 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया। नेट शॉर्ट कैपिटलाइज हुए हैं उनके, नेट शॉर्ट अगर आप देखें इंक्रीज होकर करीब करीब 2,37,000 कॉन्ट्रैक्ट, क्या 1 सेकेंड, 2 लाख अगर आप देखें, यस 31,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास है, तो अपने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, पिरामिड्स लेके आइए, जो बात मैं कह रहा हूं ना, गैप अप, कॉल राइटर्स का आना, लुक एट कॉल राइटिंग एट 23,700, 24 लाख 800 पे, 800 क्या है आपका 20 डे का मोर और लेस क्लस्टर है, 46 लाख कॉल बिकी हैं, और 24,000 पे तो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस ही है। और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं था, इवन 23,500 के पुट राइटर ने अपने ओआई को लूज किया। अब जरा पिरामिड्स ले आई। कल मैं सोच रहा था कि अगर ऊपर से कोलैप्स मिले, शॉर्ट करने का मौका मिले, तो हमें 530 मिलेगा तो बाय करेंगे, लेकिन उतना फॉल फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं आया जो मैं सोच के चल रहा था, जो मैंने अपनी कमेंट्री में लिखा था, फॉल टुवर्ड्स 530 540 वी कैन बाय दैट, उतना फॉल नहीं आया। बट लुक एट कॉल राइटर्स, आशीष, क्या ग्रिप ली उन्होंने कल बड़े गैप अप पे। लेवल्स लेके आइए, मैं फिर कह रहा हूं, बेस बन रखिएगा इस क्लस्टर में, चाहे आप 450 पे हो, चाहे वो 350 हो या फिर 480 हो। बाइंग का ट्रेड तभी बन रहा है इफ यू फाइंड स्टेबिलिटी एट अ पॉइंट कॉल 23530। मैं अपने इसको बेस वन में इंक्लूड लेके आया हूं। बिटवीन 578 531 अगर कोई स्टेबिलिटी आती है तो वो बाय का ट्रेड, और आप इसमें 15 20 25 पॉइंट और जोड़ लीजिए, इवन मैं कह रहा हूं 23,600, वो एक ट्रेड लेने का बाय का जोन अच्छा ट्रेड होगा। क्यों? क्योंकि वो पुट राइटर्स के कन्विक्शन से मैच खा रहा है। दूसरी बात, इन एनी केस 471 का ब्रीच, अगेन वो 390 और 429 की ट्रेजेक्टरी खोल देगा आपके लिए, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट मेगा कोलैप्स 390 के नीचे ही होगा, ये हमारा लोअर एज है। वो 390 के नीचे हम क्या बात कर रहे थे, दैट 260150 विल ओपन, बट एज ऑफ नाउ रेस्ट्रिक्ट रखते हैं 390 तक। बाय ट्रेड एट बेस वन, दैट 531 एंड 578। हर ट्रेड को आशीष ले जाके छोड़ देना है 717 की ट्रेजेक्टरी में, 721 की ट्रेजेक्टरी में, दैट्स फर्स्ट कॉल राइटर जोन, 10 डेमा, और साथ ही साथ 817 पे आपका 20 डेमा। ये पूरा क्लस्टर अपने ट्रेड को छोड़ने के लिए है। ये जो एफआईएस करीब करीब 2,31,000 शॉर्ट लेके बैठे हैं, इनको अगर थोड़ा सा भी अगर आप देखें एट रिस्क लेके आना है, तो आपको इस 817 और 850 के क्लस्टर को पार करना पड़ेगा। इन दैट केस यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स 947, 24,000 या फिर 24,050, जो कि आपका 50 डेमा है। ये रही बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक गैप अप हुआ। अब आप देखिए जरा 54,000 पे जरा आशीष, क्या जो कॉल राइटर्स का जोन नहीं था अब तक, वो कल कितना बड़ा मेगा कॉल राइटर्स का जोन बन के उभरा है। हमने क्या बात की थी, 53,850 नहीं क्रॉस होगा तो कोलैप्स और रिविजिट करेगा 53,200 को, किया। लुक एट कॉल राइटर्स, यहां पे कॉल राइटर्स ने 54,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, इवन 53,500 पे भी लेवल्स लेके आइए। इन अभी भी टिल द टाइम क्रूड हमारे लिए बहुत ही बड़े फ्रैक्शन से फेवरेबल ट्रेजेक्टरी में ना आ जाए, तब तक ये जोन क्लोजर टू RS1 इट विल बी अ सेल ऑन राइस।
और अब देखिए धीरे धीरे एवरेजेस नीचे आ गए। भाई साहब जरा प्लीज रेजिस्टेंस रख दीजिए एक बार, है ना, तो मैं समझा दूं। ये ट्रेजेक्टरी है शॉर्ट करने की, क्लोजर टू RS1। अपने सारे शॉर्ट ट्रेड को चेक करना है बेस 1 के आसपास। बेस 1 क्या है? 53,000। एक बात मैं कहूंगा, 53,000 बार बार बायस के फेवर में गिर रहा है। बेस 1 बार बार फेवर में गिर रहा है, लेकिन कल 53,000 के पुट राइटर ने OI लूज किया है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इन एनी केस यू वायलेट 53010 एंड 850, अ कोलैप्स टुवर्ड्स 641 इज पॉसिबल। शॉर्ट कवरिंग का केस RS1 के ऊपर अपीयर होगा, याद रखिएगा। इन दैट केस यू कैन मूव टुवर्ड्स 54,400, जहां पे आपका 20 डे है। आशीष परफेक्ट है ये निफ्टी 50 बैंक का अप्रोच। क्विकली अरुण कुमार मंत्री साहब के पास हैदराबाद चला जाए आज की चकाचक चार्ट शीट। मंत्री साहब गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड पिक्स। जी आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी दो स्टॉक्स है, दोनों ही बाई साइड है। पहला स्टॉक डिक्सन टेक में बाई करने की सलाह रहेगी। 1120 के आसपास चल रहा है, इसी लेवल के आसपास खरीदे। 11030 का स्टॉप लॉस रहेगा। 11560 तक के टारगेट आशीष जी मुझे लग रहा है इसमें आज या कल के सेशन में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक भी आशीष जी अगेन एक हाई टिकट काउंटर है, ट्रेंट में भी एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 4170 के आसपास बाई करने की सलाह रहेगी। 4121 का स्टॉप लॉस रहेगा। आशीष जी 4263 तक के टारगेट्स ट्रेंड में आपको देखने को मिल सकते हैं। लीजिए दो बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए। मंत्री साहब थैंक यू। आपकी स्क्रीन पे रिकैप दे दीजिए क्विकली। ट्रेंट खरीदारी करने का कॉल और साथ में डिक्सन टेक एक बाय, दोनों दिग्गज स्क्रीन पे। क्विकली कंचन बताएंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं मैक्स हेल्थ केयर के नंबर के साथ। नंबर्स यहाँ पे एस्टिमेट जो लगाया गया था वहां से हमें अबव साइड में देखने को मिले हैं। मुनाफे में करीब 3% की तेजी, रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है। इनफैक्ट जो मार्जिन्स हैं वो भी हमें स्टेबल साइड में देखने को मिले हैं। इस क्वार्टर में अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड देखें तो वहाँ पे भी एक अच्छी खासी तेजी आई है। बेड ऑक्यूपेंसी भी 75% की रही है। गेल के नंबर्स आए, नंबर्स में हमें दबाव देखने को मिला है। मुनाफे में करीबन 21% की गिरावट है। टॉप लाइन यहाँ पे फ्लैट है, इबिटा बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे, तो ऑल इन ऑल नंबर हमें पेन है। और बिंदु फार्मा के नंबर यहाँ पे भी नंबर हमें थोड़े से दबाव के साथ ही आते हुए दिखाई दिए हैं। इबिटा 5% गिरा है। इनफैक्ट जो कंपनी का मार्जिन है वो भी यहाँ पे प्रेशर में देखने को मिला है। देखिए जो उनका यूएस का रेवेन्यू यहाँ पे साल दर साल करीब 13% की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। यूरोपियन बिजनेस ने रिलेटिवली हमें थोड़ा ठीक कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ऑपरेशन नंबर्स में पेन है। LIC के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे हमें सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। नेट प्रीमियम रेवेन्यू जो है उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर इस टाइम पे VNB मार्जिन्स की बात करें तो वो भी हमें 21.2% पे सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। NPS कंपनी के यहाँ पे हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़े, तो LIC के नंबर्स भी ठीक ठाक साइड पे देखने को मिले। नायका के नंबर्स में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। मुनाफा शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। टॉप लाइन में इनफैक्ट अच्छी खासी तेजी करीबन 29% की। इबिटा और मार्जिन भी अच्छा खासा सुधरता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ा है। इसके साथ ही साथ मारुति आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते जितने भी मॉडल्स हैं वहाँ पे करीबन 30,000 तक की जो कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया गया है प्राइस में, तो ये आपके फोकस में। साथ ही पेटीएम भी फोकस में होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे करीबन 964 करोड़ की जो ब्लॉक डील है उसकी संभावनाएं जताई जा रही है। फ्लोर प्राइस इसका 1120 रुपए प्रति शेयर, यानी कि मौजूदा भाव से 3% डिस्काउंट पे होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। परफेक्ट है। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अड़ा पे रहेंगे और डिटेल लिस्ट लेकर आएंगे आज के टॉप 20 में शो के आगे। लेकिन यहां पे एक ब्रेक, अभी शो कंटिन्यू करेगा। ब्रेक के उस पार इंदौर जाएंगे। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब बताएंगे आज की कमोडिटी कॉल्स। ओके, तब और आपकी सेकंड प्लेट रख दीजिएगा स्क्रीन पे। मेंशन पहले ही कर चुका हूं तो रिविजिट नहीं कर रहा हूं, आपकी कन्वीनियंस से रख दिए। मनोज जी बताएंगे आज के प्रिफर्ड कमोडिटी आइडियाज। मनोज सर गुड मॉर्निंग, आज के पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज फ्राइडे है और आज गुड फ्राइडे होने जैसा यहाँ पे अंदेशा है। कच्चा तेल $100 के नीचे, ब्रेंट 105 के नीचे है, और जिस तरह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है यूएस ईरान पीस डील की, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए। स्पेशली कॉपर में यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। कॉपर का जो मे कॉन्ट्रैक्ट है 1342 के स्तर पर बाय करना है। 1330 के स्तर के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। लक्ष्य वहां पे 1362 के रहेंगे। दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिल्वर में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। जो बेस लेवल से वो कंटिन्यूअस यहाँ पे होल्ड होते हुए दिख रहे हैं।
तो सिल्वर मिनी के जून कॉन्ट्रैक्ट में 2,75,000 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। 2,71,500 का स्टॉप लॉस लगाना है और लक्ष्य 2,82,000 के रहेगा। लीजिए भाई साहब, कॉपर और सिल्वर मिनी दोनों में खरीदारी करने का कॉल। मनोज सर, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे का दिन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस वीक का। मनोज जी कह रहे हैं गुड फ्राइडे। वो कमोडिटीज के लिए होगा, इक्विटीज देखते हैं कैसा मूड रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई की बोर्ड मीट बता ही चुका हूं, डिविडेंड ट्रांसफर, वो सरप्लस ट्रांसफर, उस आंकड़े पे, उस क्वांटम पे नजर। निफ्टी के 3 नंबर्स, सन फार्मास्यूटिकल्स, हिंडाल्को और आइशर मोटर्स आ जाएंगे। उसके बाद वायदा की 4 कंपनीज के नंबर्स आने। स्क्रीन मूव करिए क्विकली। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, फोर्टिस हेल्थकेयर, कोलगेट पामोलिव और इन्फो एज। कैश की लंबी लिस्ट है, उसे छोड़ रहा हूं, लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग नाम है। कई सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड है। एलएनटी 38 रुपए का एडजस्टमेंट हो रहा होगा। बाकी एलएनटी के आर्म्स का भी एडजस्टमेंट है, सब स्क्रीन पर रख दिया है। आज शाम को 5 बजे हमारे बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और शायद सबसे इंपॉर्टेंट तो आजकल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स। जापान का इन्फ्लेशन प्रिंट, जर्मनी का जीडीपी और यूके के रिटेल सेल्स के नंबर्स आ रहे होंगे। कुछ भी वैसे यूके के मार्केट्स और इवन यूएस के मार्केट्स मंडे को बंद होंगे। फेड चेयर जो नए हैं केविन वॉश, वो आज उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी है। ट्रम्प साहब ने स्वेरिंग सेरेमनी होस्ट करेंगे व्हाइट हाउस में आज उनके लिए। 2 लॉन्चेस हैं, दोनों इंटरेस्टिंग है। होंडा की न्यू जनरेशन सिटी, कह लीजिए द न्यू सिटी फेसलिफ्ट, ये ऐसा टीजर दिया है क्या उन्होंने? हाँ, ये आज अनवेल होगी। दूसरा, ये कंपनी ने जो इमेजेस शेयर करी है वही आपके लिए। दूसरा, होंडा कार्स इंडिया की एक नई प्रीमियम एसयूवी होंडा ZR-V हाइब्रिड। टीज में ही नाम दे रखा है उन्होंने, इसलिए मैंने नाम ही पढ़ दिया है। ये आज लॉन्च हो रही है। तो 2 होंडा की कार्स लॉन्च होने जा रही हैं आज। तमिलनाडु के नए सीएम साहब जो हैं, सी जोसेफ विजय, वो नेशनल कैपिटल में होंगे पीएम मोदी और टॉप मिनिस्टर्स से मुलाकात के लिए। फ्राइडे है तो रिलीज है एक है अनन्या पांडे की, और लक्ष्य है चांद मेरा दिल। दूसरा एक ओटीटी में सिस्टम कोर्टरूम ड्रामा है सोनाक्षी सिन्हा का, वो रिलीज हो रहा होगा। अच्छा, बड़ी जोर से ना बाजार एक चीज फैक्टर इन करके चल रहा है, और वो ऐसा अटकल है कि इस वीकेंड एफपीआई रिलीफ, टैक्सेशन रिलीफ, जिसकी अटकलें बहुत टाइम्स पहले ब्लूमबर्ग ने लगा दी थी सबके जहन में, तो इस वीकेंड पे उससे रिलेटेड डेवलपमेंट से सबका इंतजार रहेगा। तो उस पर देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आता। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब एकदम फ्लैट ओपनिंग होगी भारतीय बाजारों की आज फ्राइडे के दिन। शो को समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक्शन कंटिन्यू करेगा। हम लेकर आएंगे टॉप 20। नमस्कार।